वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुनाया गया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के वकील अब्दुल रऊफ ने अदालत को बताया कि पूरे हलके में फायरिंग होती रही, बदअमनी के वाकयात हुए, आईजी पंजाब और दीगर पंजाब इंतजामिया ने उनके फोन नहीं उठाए इलेक्शन कमीशन की वजह के, जिसकी वजह से तमाम तर ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। और अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह इंतहाई अहम फैसला सुनाया है जिस पर पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों की और अवाम की नजरें थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NA 75 डस्का जिमनी इंतखाब केस का फैसला सुना दिया है और यह करार दिया है कि पूरे हलके में इलेक्शन दोबारा करवाया जाएगा। तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के गायब होने ने इस सारे अमल को शदीद नुकसान पहुंचाया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा आज अदालत में क्या हुआ? अवैध सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का NA 75 में दोबारा इंतखाबात करवाने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कोर्ट में जहां से अब्बासी से हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NA 75 डिस्क का ज़िमनी इंतखाब केस का फैसला सुना दिया है, करार दिया है कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के गायब होने ने इलेक्शन प्रोसेस को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया और इस तरह के वाक़े की नज़ीर नहीं मिलती। NA 75 डस्का में दोबारा से कौमी असम्बली का इंतखाब करवाने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ली की यह प्ली थी कि इस हल्के में दोबारा इंतखाब को कलअदम करार दिया जाए और सिर्फ उन पोलिंग स्टेशन पर अगर जरूरत पड़े तो इंतखाब करवाया जाए जहां से शिकायत मौसूल हुई हैं। लेकिन PMLN की कैंडिडेट का यह कहना था कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब होना चाहिए। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद है। जहांजेब, कहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात कराने का कोर्ट ने यह कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस मामले के पर मुदाखलत नहीं करेंगे और पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रखा है। जस्टिस उमर अता बल्दियाल की सरबराही में 3 बेंच ने इस केस को सुना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सबसे अहम इस मामले जो उनका इस पूरी कार्रवाई के दौरान हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये सवाल करती रही कि आमतौर के इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाकयात भी होते रहते हैं, लेकिन जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब किया गया ये बहुत ही संगीन मामला है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नजरअंदाज नहीं करती। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसमें यह कहा गया था कि दोबारा इंतखाबात होंगे NA 75 डस्का में, उस फैसले ने बरकरार रखा है। अब दोबारा जहांजेब अब्बासी, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अब तक के लिए बेहद शुक्रिया आपका। इस अहम खबर के बारे में मजीद भी आपको बताएंगे। अभी वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन में पोलिंग की दरखास्त मुस्तरद। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के गायब होने से इंतखाबी अमल को संगीन नुकसान पहुंचा। हल्के में हालात खराब थे, यह हकीकत है। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स।
कोरोना की तीसरी लहर कहर ढहाने लगी। 9 माह बाद यौमिया केसेस की तादाद 5000 से तजावुज कर गई। एक दिन में 5234 मरीज रजिस्टर, मजीद 83 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 14613 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस की शरह 10.43% हो गई। NCOC के मुताबिक अब तक 1 साल से 10 साल के 40 बच्चे भी इंतकाल कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा के 16 अजला में कोरोना का फैलाव तेज। हफ्ते और इतवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला। सिर्फ पेशावर में पॉजिटिव केसेस की शरह 24 से 29% हो गई। सूबे में मजीद 2 हेल्थ वर्कर्स जाँ बहक। वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि अस्पतालों में दाखिल तमाम कोरोना मरीजों का इलाज सेहत इंसाफ कार्ड से होगा। वजीर इत्तलात कामरान बंगश ने कहा कि मास्क पहनना वेंटिलेटर पर सांस लेने से बेहतर है। SOPs की खिलाफ वर्जी। लाहौर में 6 रोज के दौरान 918 मुकदमा दर्ज। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी कहते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों में मास्क न पहनने वालों और कोरोना वायरस के पेश नजर लगाई गई पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर 73 मुकदमा दर्ज किए गए। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के गायब होने की इंक्वायरी जारी। अब तक हेल्थ वर्कर्स के नाम पर लगाई जाने वाली 190 डोजेस का रिकॉर्ड मशकूक। कुल 5600 खुराकें लगाई गई। वैक्सीन लगवाने वाले 190 अफराद के हेल्थ वर्कर्स होने का सबूत नहीं मिला। जिन्ना अस्पताल में भी वैक्सीन की 600 से ज्यादा खुराकें गायब होने का इंकशाफ। पंजाब में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग और खुसूसी अफराद के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अबान कहती हैं, एम्बुलेंस बुजुर्ग शहरियों और खुसूसी अफराद को घर से सेंटर तक पहुंचाएगी और फिर वैक्सीन लगने के बाद वापस भी छोड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामूल के तमाम केसेस की समाअत 11 अप्रैल तक मौखर। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की हिदायत पर रजिस्ट्रार ऑफिस का नोटिफिकेशन जारी। मुकदमात चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की मंजूरी से समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। लाड़काना से कंबर शहदाद कोट जाने वाली बारातियों की बस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम। 10 अफराद जहां बहक 31 जख्मी हो गए। 18 अफराद की हालत तशवीशनाक। दम तोड़ने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। लाड़काना से कंबर शहदाद कोट जाने वाली बारातियों की बस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम। 10 अफराद जहां बहक 31 जख्मी हो गए। 18 अफराद की हालत तशवीशनाक। दम तोड़ने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। लाड़काना से कंबर शहदाद कोट जाने वाली बारातियों की बस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम। 10 अफराद जहां बहक 31 जख्मी हो गए। 18 अफराद की हालत तशवीशनाक। दम तोड़ने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल।